सो लेट्स डू वन थिंग, जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चार्ज का एक्सप्रेशन डिस्चार्जिंग के केस में फाइंड किया था, लेट्स फर्स्ट ट्राई टू प्लॉट अ ग्राफ। उसका एक ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कि चार्ज का कैसा बिहेवियर है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सो लेट्स से टाइम हो गया आपका, है ना, एंड वाई एक्सिस पे वी हैव चार्ज। चार्ज इज व्हाट, स्मॉल क्यू, एट एनी टाइम चार्ज को स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, द फर्स्ट थिंग यू नोटिस इज एट t इक्वल्स टू 0, है ना, एट t इक्वल्स टू 0 क्या मिल रहा है आपको? मैक्सिमम चार्ज मिल रहा है। और कितना है वो? q है। इनफैक्ट अगर कोई q का वैल्यू पूछेगा तो इन नॉर्मल केस, लेट मी वेरी क्लियर, इन नॉर्मल केस अगर आपने कैपेसिटर को कंप्लीट चार्ज किया है तो कैपेसिटर को जिस बैटरी के साथ आपने चार्ज किया था CV, वैसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब वहां से क्या हो रहा है, आपका चार्ज टाइम के साथ डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, क्योंकि फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू e रेज़ पर माइनस x फंक्शन था, राइट। इफ यू लुक एट द प्रीवियस पेज, तो यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा है। कैसा फंक्शन है चार्ज का? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा e रेज़ पर माइनस वैल्यू आ रहा है वो बढ़ेगा, विच मीन्स ओवरऑल वैल्यू आपका समय के साथ डिक्रीज होगा। सो ये एक्सपोनेंशियली क्या होगा, आपका फंक्शन डिक्रीज करने वाला है। तो इस तरह से आपका चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। और कितना टाइम लगेगा इसको जीरो तक पहुंचने में? तो e रेज़ पर माइनस एक्स फंक्शन आपको जीरो देता नहीं है। वो कब देगा जीरो आपको? इनफाइनाइट टाइम पे देगा। इन शॉर्ट, कभी भी कंप्लीटली आप कैपेसिटर को डिस्चार्ज नहीं कर सकते, राइट। इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि इनफाइनाइट टाइम लगेगा अगर आपको कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना है तो, विच काइंड ऑफ मेक्स नो सेंस, बिकॉज प्रैक्टिकल लेवल पे क्या होगा, फ्यू मिली सेकेंड्स में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 1 टाउ पे देखते हैं ना, टाउ का कुछ वैल्यू होगा, t इक्वल्स टू 1 टाउ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका चार्ज जो है वो 37% पे आ जाता है। तो काफी फास्ट बिगिनिंग में क्या है, काफी फास्ट आपका वैल्यू डिक्रीज होगा। सो बिगिनिंग में काफी फास्ट वैल्यू डिक्रीज होगा एंड उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज होना बहुत स्लो हो जाएगा। इतना स्लो हो जाएगा कि आपको इनफाइनाइट टाइम लगेगा कंप्लीट करने में, कंप्लीटली कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने में। बट ये मतलब ये मैथमेटिकली हो गया ना। फिजिक्स वाइज हम लोग बोल सकते हैं, प्रैक्टिकल पर्पस वाइज हम लोग बोल सकते हैं, थ्योरी वाइज तो ऑब्वियसली बोलना पड़ेगा कि इनफाइनाइट टाइम लगता है सर। बट अगर किसी ने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाइज पूछा तो फ्यू मिली सेकेंड्स में आपको कैपेसिटर ऑलमोस्ट जितना चार्ज है सारा आपको ऑलमोस्ट दे देगा। नाउ प्रीवियस सर्किट में क्या था, करंट फ्लो हो रहा था डिस्चार्जिंग के केस में, राइट। सो हमें ये भी जानना है, नहीं क्रिश इज सेइंग कि इफ इट स्टोर्स वेरी लेस देन हाउ इज इट यूजफुल फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट लुकिंग एट एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर्स, की कैपेसिटर एक्चुअली यूज कैसे हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं। द सेकेंड थिंग इज इट इज नॉट स्टोरिंग अ स्मॉल वैल्यू ऑफ चार्ज। ठीक है, मैंने कहीं पर भी ये स्टेटमेंट में ऐसा नहीं बोला कि स्मॉल वैल्यू ऑफ चार्ज ये स्टोर कर रहा है। ठीक है, बिकॉज कैपेसिटर को आप फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए चार्ज करेंगे, ऑलमोस्ट 100% वो चार्ज हो जाता है। फिर उसको आप डिस्चार्ज करेंगे तो बहुत फास्ट वो आपको एनर्जी वापस दे देता है, इन फ्यू मिली सेकेंड्स वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये हम लोग कैसे बोल रहे हैं, प्रैक्टिकली बोल रहे हैं। थ्योरी वाइज बोलेंगे तो क्या बोलना पड़ेगा आपको कि इसको चार्ज होने में भी इनफाइनाइट टाइम लगता है और चार्ज इसका गायब होने में भी इनफाइनाइट टाइम लगता है। ठीक है, बट दैट इज थ्योरी वाइज। सो लेट्स टॉक अबाउट करंट। आई होप क्रिश क्लियर है। सो द करंट विल राइट इट एज माइनस dq ओवर dt। ठीक है, सो करंट का जो एक्सप्रेशन, यही था एक्सप्रेशन प्रीवियस पेज में हम लोगों ने, प्रीवियस सेशन में वी हैड कवर्ड इट, राइट। सो करंट विल बी राइट एज माइनस dq बाय dt। सो माइनस d एंड q का वैल्यू क्या है? सो प्रीवियस एक्सप्रेशन से वी कैन राइट द q का वैल्यू वाज कैपिटल Q e raised power माइनस t ओवर टाउ। हमें इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो जो कांस्टेंट चीज है उनको बाहर कर लेते, कैपिटल Q कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, e raised power t ओवर टाउ का डिफरेंशिएशन वही आएगा एंड देन माइनस 1 ओवर टाउ एडिशनली आपको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। सो इवेंचुअली वी गॉट Q। ठीक है, Q over tau we can say e raised power minus t over tau। ठीक है, but if you want to write current in terms of more sensible physical quantities like voltage और resistance के terms में अगर आप लिखना चाहते हैं तो we can also write current equals to Q की जगह क्या करो, CV लिख दो, tau की जगह क्या करो, RC लिख दो, because ये values थे, right। तो if you use these values then आपको मिलेगा V by R e raised power minus t over tau। ये आपको एक फंक्शन मिल गया यहाँ पर करंट का, right। So this is very important function, so maybe I will just highlight it, है ना। तो ये आपको माइंड में रखना है कि ये फाइंड कैसे करते थे। ठीक है, तो अगर आपको चार्ज का एक्सप्रेशन पता रहेगा
एंड हमारा डिफरेंशिएशन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रहता है क्योंकि हम लोग मेन से एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो इजिली मैनेज हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। बट एक एक्सप्रेशन आपको डेफिनेटली याद रखना है ना। नाउ इफ यू टॉक अबाउट करंट का बिहेवियर, कि करंट का बिहेवियर क्या हो रहा है, तो करंट का बिहेवियर क्या हो रहा है, अगर आप t इक्वल्स टू 0 है ना, लेट्स स्टडी करंट का बिहेवियर, थोड़ा सा देख लेते हैं उसमें। तो अगर आप t इक्वल्स टू 0 रखेंगे, ठीक है, तो करंट आपको कितना मिलेगा, v बाय आर ई रेस पर माइनस जीरो हो जाएगा, ए का पावर जीरो इज बेसिकली जीरो, सो सॉरी बेसिकली वन, किसी भी नंबर का पावर जीरो विल गिव यू वन, सो v बाय आर मतलब बिगिनिंग में करंट क्या आपका काफी बड़ा है, काफी मैक्सिमम वैल्यू है, एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे मान लो अगर टाइम मैंने 1 टाउ के इक्वल ले लिया, तो करंट मुझे लिखना पड़ेगा v बाय आर ई रेस पावर माइनस टाउ ओवर टाउ, विच मीन्स v बाय आर ई रेस पावर माइनस वन, आई थिंक ये 0.37 आएगा शायद, ठीक है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ये 0.7 आएगा, विच मीन्स विद मान लो टाउ का वैल्यू विच इज टाइम कांस्टेंट, मान लो 1 मिली सेकंड, तो 1 मिली सेकंड में करंट क्या होगा आपका, जो इनिशियल मैक्सिमम करंट था उसका डायरेक्ट ड्रॉप होगा और सीधे वो 37% पे आ जाएगा, ओनली इन 1 मिली सेकेंड, अज्यूमिंग टाइम कांस्टेंट इज आल्सो 1 मिली सेकेंड, सो विद इन फ्यू मिली सेकेंड्स ऑलमोस्ट करंट नेग्लिजिबल हो जाएगा, ऑलमोस्ट गायब हो जाएगा, ठीक है। तो मैथमेटिकली अगर कोई पूछेगा कि करंट को कितना टाइम लगेगा गायब होने में, कंप्लीटली खत्म होने में, तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा, बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाइज कितने टाइम में करंट गायब हो जाएगा, फ्यू मिली सेकेंड्स में आपका काम हो जाएगा, फ्यू मिली सेकेंड्स में कैपेसिटर सारा एनर्जी जो है वो आपको दे देगा और वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। सो कीप दिस थिंग्स इन माइंड ना, ये हमें माइंड में रखना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रॉब्लम्स को आगे सॉल्व करना है, बट इसको नोट करो पहले फास्ट, फिर कुछ डाउट होगा तो विल डिस्कस एंड देन विल ट्राई टू सॉल्व कपल ऑफ प्रॉब्लम्स। Chris is asking, are storage battery kind of capacitors? तो बैटरी अलग डिवाइस है ना, कैपेसिटर आपका अलग डिवाइस है, दोनों का अलग अलग यूज केस है, दोनों का अलग अलग सिग्निफिकेंस है ना, बोथ आर नॉट सेम थिंग। रिचार्जेबल बैटरी इज स्टिल अ बैटरी, ठीक है, सो बैटरी वर्क्स ऑन केमिकल रिएक्शन, कैपेसिटर में कहीं पर केमिकल रिएक्शन नहीं हो
ओके, सो आई होप एवरीवन हैज नोटेड इट। बच्चों फटाफट रिप्लाई करो। एक दो क्वेश्चन देखना है जो एप्लीकेशन वाइज फंडा थोड़ा क्लियर होगा इसमें। ओके फाइन, सो आई गेस एवरीवन हैज नोटेड राइट। ठीक है, तो कहानी आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और पन्ने ऐड करते हैं इसमें। तो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको फटाफट सॉल्व करो, फिर अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ और मे भी आप खुद सॉल्व करोगे, डिपेंड्स। द क्वेश्चन इज, पूरी कहानी में लिख दे रहा हूँ उसमें। सो फाइंड द टाइम आफ्टर विच करंट इन सॉकेट, सर्किट का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, चलो सही कर लेते हैं। becomes 2.5 है ना माइक्रो एम्पियर, काफी छोटे करंट की हम लोग बात कर रहे हैं। एंड सर्किट में वैल्यूज क्या है, तो आपके पास एक कैपेसिटर है विच इज ऑफ 5 माइक्रो फैराड है, और आपने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है 2 मेगा ओम, काफी बड़ा रेजिस्टेंस लगा रखा है, और यहाँ पे एक स्विच है। ठीक है, सो मतलब कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज है, कंप्लीट चार्ज किया हम लोगों ने इसको, कंप्लीट इन द सेंस इतना चार्ज किया हम लोगों ने कि इस मोमेंट पे 50 माइक्रो कूलम का चार्ज है ना, विच मींस +50 एंड -50 कैपेसिटर प्लेट्स के ऊपर इतना चार्ज है। एंड हम लोग ऐसे स्विच को क्लोज करें, t इक्वल्स टू 0 पे क्या करेंगे, स्विच क्लोज करें, तो इट मीन डिस्चार्जिंग का केस होगा राइट। कैपेसिटर फटाफट पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्ज को भेजेगा नेगेटिव प्लेट पे नेगेटिव चार्ज से मिलने के लिए राइट। ठीक है, इसको नोट करो, आई मीन सॉल्व करो इसको फास्ट, नोट करो एंड सॉल्व और फास्ट आंसर बताओ। सिंपल एक्सप्रेशन है, बस वैल्यूज डालना है और यहाँ फिट करना है। क्या आंसर आ रहा है किड्स, बताओ फास्ट, इतना क्यों सोच रहे हम लोग। डिस्चार्जिंग का केस 10 L2, आई गेस दैट इज करेक्ट आंसर। या आपको क्या करना है, सॉल्व करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। डिस्चार्जिंग का केस है, यू ऑलरेडी नो, सो यू नीड टू फिगर आउट एंड और रिकॉल वैल्यू ऑफ करंट डिस्चार्जिंग केस में, है ना। डिपेंड करता है आप कैसे लिखना चाहते हैं, कैसे भी लिखो फर्क नहीं पड़ता है। सो मे बी वी कैन राइट Q over RC e raised power
टी ओवर टाउ, ठीक है। या फिर मे बी एक बार पीछे हम लोग चल लेते हैं और देख लेते हैं हम लोगों ने करंट का एक्सप्रेशन क्या लिखा। हम लोगों ने वी बाय आर के फॉर्म में लिखा, तो ठीक है, वी कैन यूज वी बाय आर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, आप कैसे भी लिख सकते हैं। चलो इससे वी बाय आर के फॉर्म में आपने लिखा, ठीक है। सो वी बाय आर e raised power माइनस टी ओवर टाउ। अब आप सारे वैल्यूज देखें, क्या आपको वोल्टेज गिवन है? नहीं गिवन है। क्या आपको रेजिस्टेंस गिवन? यस रेजिस्टेंस गिवन। क्या टाउ गिवन है? नहीं गिवन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके वैल्यूज को कन्वर्ट करेंगे। वोल्टेज गिवन नहीं, Q इक्वल्स टू CV होना चाहिए, सो V इक्वल्स टू Q बाय C हो जाएगा, विच मींस Q बाय C, ये लिख दो आप, है ना। e raised power माइनस टी बाय टाउ, टाउ का वैल्यू क्या होता है? RC होता है, ये लिखो। अब देखो R हमें पता है, कैपिटल C पता है, चार्ज पता है, सो नाउ वी नो एवरीथिंग। सो द वैल्यू ऑफ चार्ज इज व्हाट, 50 माइक्रोकूलम। स्टैंडर्ड यूनिट्स में हमेशा लिखें जब भी लिखें, डिवाइड बाय आरसी, रेजिस्टेंस इज 2 मेगा ओम, मेगा मतलब 10 का पावर प्लस 6 होता है, ठीक है। और यूनिट्स नहीं डाल रहा हूं मैं, अंडरस्टूड है, SI यूनिट्स में डील कर रहा हूं। कैपेसिटेंस वाज 5 माइक्रोफैराड, या सो 5 into 10 पावर माइनस 6, ठीक है। एंड ई रेज़ पावर हम लोग लिखेंगे माइनस टी, हमें टाइम फाइंड करना है, कीप दैट इन माइंड। एंड आरसी, अगेन आरसी का वैल्यू में काफी मेहनत से लिखना पड़ेगा, 2⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 5 into 10⁻6। मे भी हमें टाइम कांस्टेंट पहले ही कैलकुलेट कर लेना चाहिए, बट दैट इज फाइन। सो यहाँ पे करंट का जो वैल्यू है दैट दे हैव आस्क्ड कि हमें करंट चाहिए 2.5 into 10⁻6 एम्पियर, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो लेफ्ट में तो मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, राइट साइड में सोच लेते हैं। 10⁻6 और -6 कैंसिल ही हो जाएगा, वेरी गुड। सो 10⁻6 का झंझट ही खत्म हो गया, ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, नीचे का भी कैंसिल हो जाएगा। 5 डिवाइड बाय 10 विच मींस 50 डिवाइड बाय 10 विच मींस 5, है ना। एंड ई रेज़ पावर हो जाएगा ये माइनस टी ओवर 10। अब दोनों साइड आप लॉग ले लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ हाफ ln हाफ इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस टी बाय 10। सो वी कैन राइट t इक्वल्स टू माइनस 10 ln हाफ, और ln हाफ को यू कैन राइट माइनस ln 2, यू कैन राइट इट एज माइनस ln 2। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो बेसिकली द टाइम इज 10 ln 2। अगर ln 2 का वैल्यू देखोगे तो नॉट श्योर कितना वैल्यू होना चाहिए, ln 2 का वैल्यू होना चाहिए आपका 0.69 समथिंग होता है, नो एनीवन कंफर्म? हाँ, आई थिंक उसी के आसपास 0.69 समथिंग के आसपास है, और 10 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो रफली 7 सेकंड्स, तो मतलब 7 सेकंड्स में आपका करंट का वैल्यू क्या है, काफी कम हो जा रहा है, 2.5 माइक्रो एम्पियर हो जा रहा है, विच इज वेरी स्मॉल वैल्यू। इतना इतना छोटा करंट तो क्या हमें कुछ फील ही नहीं होगा सर्किट में कि है भी नहीं, ठीक है। सो नोट करो किड्स फास्ट। ओके बच्चों, आई गेस सबने नोट कर लिया है ना। एक प्रॉब्लम देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। सो आई एम जंपिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, है ना। आई होप सबने नोट कर लिया। इस क्वेश्चन में सारा कुछ मैं लिख दे रहा हूँ सो दैट हमें कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। क्वेश्चन सेज स्विच S1 is closed at t equals to 7. At t equals to 2R2 plus R1 times C, which is बेसिकली ये वैल्यूज नहीं दिया आपको इन लोगों ने, एक अननोन के फॉर्म में ही आपको एक टाइम का वैल्यू बताया कि इतने टाइम पे
2r2 plus r1 times c. ठीक है, what they are going to do is change something. So they will switch S1 at this moment is open. Open का मतलब होता है उसका सर्किट चालू कर, ठीक है, and S2 is closed. Closed का मतलब होता है कि वो वाला सर्किट हटाना, ठीक है, and we need to find charge on capacitor at t equals to 2r2 plus r1 times c. I think यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक है. यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है. This should be twice 2 times r1 into c. Yeah, from start. ठीक है, और मैं फिर ड्रॉ करता हूँ. तो आपके पास एक कैपेसिटर इस तरह से, एंड यहाँ पर एक स्विच दिया आपको, एंड एक स्विच आपको नीचे दिया विथ सम रेजिस्टेंस. यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस. तो दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज ऑल्सो R2, दिस इज स्विच S2 और यहाँ पर स्विच S1 है. ये बैटरी का वोल्टेज इज लेट्स से V एंड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज C. ठीक है, I'll give you 2 minutes, give it a try, थोड़ा सोचो इस पे, and then we'll discuss it. फास्ट किड्स ट्राई करो. हो गया बच्चों, ट्राई कर लिया सब लोगों ने. चलो इसको फास्ट देखते हैं. ध्यान से देखो सब लोग. t goes to 0 से t equals to some value तक क्या होने वाला है,
स्विच S1 इज क्लोज्ड, ठीक है, इसका मतलब S1 का कहानी खत्म हो गया, S2 सिर्फ सर्किट में कनेक्टेड रहेगा। तो अगर आप सर्किट को बनाओगे तो सर्किट आपका ऐसा बन जाएगा, S1 हटा दो आपका सीम से, S1 बाहर, S2 कनेक्टेड है, S1 क्लोज्ड है, विच मींस S2 कनेक्टेड। क्या बच रहा है आपके पास? कैपेसिटर, बैटरी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस, राइट। अब ध्यान से अगर देखें तो ये सर्किट को अगर मैं छोटा बनाता हूं तो ये ऑल थ्री रेजिस्टेंस R1 R2 R2, ये तो क्या है आपका सीरीज कनेक्शन है, राइट। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, अब सिंगल रेजिस्टेंस में इनको कंबाइन कर दो और सिंगल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 R2 और 1 R1, सो यू राइट 2 R2 प्लस R1। तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू ही हो गया इतना, एंड ये कैपेसिटेंस ही हो गया और ये वोल्टेज भी हो गया। आप क्या कर रहे हैं इतने टाइम तक, ये जो टाइम आपको गिवन है इस टाइम तक आप क्या कर रहे हैं, ये सर्किट को ऐसे छोड़ रहे हैं। ऐसे छोड़ने का मतलब क्या है, कौन सा केस है, ये बैटरी लगा हुआ है तो क्या होगा, चार्ज होगा, कैपेसिटर क्या होगा आपका, चार्ज होगा। और कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, इफ यू वांट टू कैलकुलेट दैट यू कैन यूज चार्जिंग का फॉर्मूला। सो लेट्स से Q चार्ज आया है, इस पे प्लस Q माइनस, किस तरह से चार्ज आएगा, राइट, क्योंकि ये प्लस टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो Q का चार्जिंग का फॉर्मूला क्या है, चार्जिंग का फॉर्मूला होता है CV 1 माइनस e पावर माइनस t बाय टाउ, ठीक है। CV के ही टर्म्स में लिख लेते हैं, कैपेसिटेंस C है, बैटरी वोल्टेज V है, तो कोई दिक्कत नहीं इसको लिखने में, क्योंकि वो सारे वैल्यूज हमने यूज किए हैं जो क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन, माइनस t ओवर टाउ। नाउ क्वेश्चन इज टाउ का क्या करें, टाउ को लिखते हैं R इंटू C। व्हाट इज R, रेजिस्टेंस, ये वाला है ना। सो विल राइट 2R2 प्लस R1 इंटू C, ये तो आपका टाउ का वैल्यू हो गया। बट हमें किस टाइम पे चार्ज देखना है ना, हमें किस टाइम पे चार्ज देखना है, हमें 2R2 प्लस R1 इंटू C, इतने टाइम तक हमें ऑब्जर्व करना है। सो मैं वो वैल्यू क्या करूंगा, इसमें रखूंगा, राइट। सो फर्स्ट डिलीट दिस विद माइनस साइन वाज परफेक्ट, ओके। सो विल राइट दैट वैल्यू, ये टाइम लिख रहा हूं जिस टाइम तक हमें ऑब्जर्वेशन करना है कि आखिर कैपेसिटर पे कितना चार्ज आया। व्हाट यू कैन सी, कितना आ रहा है, 1 माइनस, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, 2R2 प्लस R1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब जगह। सो ये हो गया आपका, तो ये आपका चार्ज का वैल्यू हो गया। और आपको याद है कितना होता है, 0.63 होता है लगभग, तो ये 0.63 CV हो गया। इसका मतलब हमारे पास जो कैपेसिटर पे चार्ज होगा इस टाइम के एंड तक, है ना, वो चार्ज का वैल्यू होगा 0.63 CV। मतलब हम लोगों ने कंप्लीट चार्ज होने ही नहीं दिया कैपेसिटर, 63% तक चार्ज हुआ, मैक्सिमम जितना होना चाहिए था उसका 63% तक ही कैपेसिटर चार्ज हुआ, एंड सडनली सर्किट हम लोगों ने चेंज कर दिया ना। चेंज क्या कर रहे हैं, कहां से कहां तक ये चेंज हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो द टाइम कंस्टेंट वी हैव इज, so ये कहां से कहां तक हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो 2R2 प्लस R1, घड़ी तो बिगिनिंग में ही सेट किया हम लोग, ठीक है। इस टाइम से चेंज स्टार्ट हुआ, नया सर्किट हम लोगों ने स्विच किया, एंड कितने टाइम के बाद हमें ऑब्जर्व करना है, 2R2 प्लस 2R1 इंटू C, इतने टाइम तक हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो क्या चेंज किया सर्किट में, S1 ओपन किया हम लोगों ने, मतलब S1 कनेक्ट किया है हम लोगों ने, और S2 क्लोज किया, बीच में S2 को हटा दिया है। तो सर्किट में बचेगा क्या फिर हमारे पास सर्किट में सिर्फ इतना सा बच जाएगा, R1 बचेगा, क्योंकि आप S1 क्लोज करेंगे तो ये प्लेन वायर जाएगा कनेक्टेड, कैपेसिटेंस C हो गया। और उस मोमेंट पे, बिगिनिंग में उस मोमेंट पे चार्ज क्या था कैपेसिटर के ऊपर, Q चार्ज था, राइट। एंड Q का वैल्यू कितना है, 0.63 CV, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल। अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरह से कैपेसिटर देगा, यानी ये सेकंड केस जो है बेसिकली अब डिस्चार्जिंग का केस हो गया। सेकंड केस में क्या, आपका कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं, कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, और ये डिस्चार्ज होगा तो उसका चार्ज का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अब अगर हमें चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ध्यान से सुनना बच्चों, है ना, यहाँ पे कैच, अगर हमें अबे चार्ज का वैल्यू अगर इफ वांट टू कैलकुलेट नाउ, व्हाट विल राइट, इनिशियल चार्ज क्या है यहाँ पर, इस सर्किट के लिए इनिशियल चार्ज क्या हुआ, न्यू सर्किट के लिए इनिशियल चार्ज क्या हुआ, इट इज स्मॉल q, एंड स्मॉल q का वैल्यू क्या है, 0.63 CV। ये मत बोल देना कि सर मैक्सिमम चार्ज तो CV था, CV लेके करना नहीं, इस मैक्सिमम चार्ज तक कैपेसिटर को आपने चार्ज नहीं किया। अगर आप कैपेसिटर को 1 सेकंड के लिए लोगे, चार्ज करोगे और फिर हटा लोगे, तो कैपेसिटर पर जितना चार्ज होगा वही वो डिस्चार्जिंग में यूज करेगा ना। तो फॉर्मूला हम लोग डिस्चार्जिंग का ही यूज करेंगे, बस उस फॉर्मूला में क्या है, एक कहानी में आपके एक ट्विस्ट रहेगा, और वो ट्विस्ट क्या है, एंड दैट ट्विस्ट इज बेसिकली आपका इनिशियल चार्ज, है ना। फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, पैटर्न क्या फॉर्मूला का, Q इक्वल्स टू कैपिटल Q ए रेज़ पावर माइनस टी ओवर टाउ, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर हम लोग अपने केस में अप्लाई करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा ब्लैक कलर से, और न्यू चार्ज कितना होगा, आई कैन नॉट राइट Q, Q तो हमारे लिए कुछ और है, Q प्राइम लिखेंगे, यानी ये हमारा न्यू चार्ज का वैल्यू,
ठीक है। इनिशियल चार्ज क्या था, इनिशियल चार्ज स्मॉल क्यू था, कैपिटल क्यू नहीं था, हमारे केस में इनिशियल चार्ज कैपिटल स्मॉल क्यू है। e⁻ t कितना टाइम, ये कौन से टाइम की बात करें हम लोग, न्यू सर्किट बनने के बाद का टाइम चाहिए। तो न्यू सर्किट बनने के बाद कितना टाइम है, ध्यान से देखो, यहां से यहां तक जाने में हम लोगों ने कितना टाइम लगाया है, सब्ट्रैक्ट करो ये टाइम को और इनिशियल टाइम को सब्ट्रैक्ट करो, तो आपको पता चलेगा कि R1 वाला पार्ट, R2 वाला पार्ट कंप्लीट कैंसिल हो जाता है, R1 इंटू सी, सिर्फ इतना सा ही टाइम हम लोगों ने न्यू सर्किट को दिया है, उतने ही टाइम के लिए आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। सो विल राइट R1 C डिवाइड बाय टाइम कांस्टेंट। वेट ए मिनट, ये कौन सा टाइम कांस्टेंट है आपका, सर ये टाइम कांस्टेंट है हमारा जो आपका न्यू सर्किट है उसका टाइम कांस्टेंट। तो आपके न्यू सर्किट में क्या रेजिस्टेंस है, ओनली R1। सो व्हाट विल यू राइट इट एज टाइम कांस्टेंट, R इंटू सी, बट क्या होगा R का वैल्यू, R का वैल्यू इस केस में हम लोग लेंगे R1 इंटू सी। तो व्हाट यू कैन सी, आपके पास चार्ज का वैल्यू आ रहा है फाइनल इस टाइम पे Q e⁻⁻1, बट व्हाट इज वैल्यू ऑफ Q, Q हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, Q यहाँ पर कैलकुलेट किया ना 0.63 C, सो विल राइट 0.63, या फिर एक काम कर लेते हैं रादर देन 0.63 लिखते हैं जो काफी वियर्ड लग रहा है, यही एक्सप्रेशन यूज कर लेते हैं। So this will become CV 1 minus e⁻⁻1 मल्टीप्लाइड बाय e⁻⁻1। सो ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। किसी के पास पेशेंस है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस विल बिकम 0.67 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, I made a mistake here, it should be 0.63 मल्टीप्लाइड बाय 0.37। थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा कैलकुलेटर, हाँ ये यूज करके आप देख सकते हैं कि कितना वैल्यू आ जाए, ठीक है। और मे बी आई विल calculate for you. So this should give us 0.63 multiplied by 0.37, or roughly 0.23, so 0.23 CV, ठीक है। तो ये कैपेसिटर के ऊपर आपका चार्ज जो है इतना सा रिमेनिंग होगा, है ना। या फिर आप आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, CV और E के टर्म्स में छोड़ सकते हैं, क्योंकि एनीवेज ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, राइट। जब ऑप्शन होगा देन विल डिसाइड कि हमें ऑप्शंस का क्या करना है, ठीक है। इसको नोट करो फास्ट। That's it for today. So what we'll cover in next lecture is we'll utilize couple of points which we studied today. We'll utilize those points and उसपे एक entire different unit capacitor chapter का based है. So we'll solve problems based on those concepts.